Hello बच्चों, let's see this question. The question says, for a point source of light at the focus of the convex lens, what is the shape of wavefront of light emerging out of lenses? तो हमें बताना है कि जब पॉइंट सोर्स में से वेव फ्रंट बाहर निकलेगा, ठीक है, एंड वो जो वेव फ्रंट है उसको रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पर। तो वहां से जब वेव फ्रंट बाहर निकलेगा एंड जो कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के आउटपुट से हमें कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है, कैसा वेव फ्रंट हमें दिखेगा अभी, वो हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा कंसेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है वो तो आपको पता ही होगा। लेट सपोज ऐसे है, ठीक है, बोथ साइड ऐसे होता है, राइट। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब हमें क्या किया, एक पॉइंट सोर्स है जिसको उसके फोकल लेंथ पर बिठा दिया है। तो लेट सपोज उसका फोकल पॉइंट था एफ, यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस था वो था एफ, एफ पॉइंट है फोकस पॉइंट। वहां पर ये हमारा सोर्स, तो ये ब्लैक वाला था वो हमारा सोर्स है, ये वाला एस। अब पॉइंट सोर्स है वो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस या फिर हाइगन्स लॉ क्या बोल सकते हैं, जो एस पॉइंट है यानी कि सोर्स पॉइंट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा इनिशियली, ठीक है। कोई भी पॉइंट सोर्स हो वो स्फेरिकली वेव फ्रंट बनाता है। तो मैं यहाँ से ऐसे उसको डिनोट कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि पीछे वाला जो वेव फ्रंट है वो हमारे कुछ काम का है नहीं, वो तो स्फेरिकली रहेगा, ठीक है, अप टू कोई सोर्स नहीं होगा उसको ऑब्जर्व करने वाला तब तक, ठीक है, इन्फिनिट तक वो जाएगा स्फेरिकली। बट जो राइट हैंड साइड है यानी कि जो लेंस से टकराएगा उसका जो वेव फ्रंट होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकली। यहाँ पर 2 डायमेंशन में आपको सर्कुलर नजर आएगा, बट ये है स्फीयर 3 डायमेंशन में। अब मैं क्या करूंगा, अब हमें पता है कि मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये जो स्फेरिकली सेल बन रहे हैं, ठीक है, सेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं फोटोन का या फिर लाइट का, तो उसकी मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ से सोर्स से इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। उसको मैं अलग ब्लू पेन सॉरी ग्रीन पेन से दिखाता हूँ कि जो ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन थी उसको हमें ड्रॉ करना हो, तो जो हमारे पास सेल बन रहे हैं उसके परपेंडिकुलर ले लो सारे के सारे। इस डायरेक्शन में हमारा इनिशियल लाइट जा रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये लाइट बन गया, देखो ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये उसका डायरेक्शन है। अब बीच में से मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मैं ऐसे इसको ऐसे करूंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा तो यहाँ पर टकराएगी। एंड यहाँ से चाहिए तो यहाँ से ऐसे टकराएगी लाइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो ये लाइट का स्फेरिकल वेव फ्रंट था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने तीनों के तीनों एरो बनाए हैं, ठीक है, एंड अलग अलग लेंस के पार्ट से टकरा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या करता है कि जो इनफाइनाइट सोर्स है यानी कि पैरेलल लाइट आती है उसको फोकस करता है अपने फोकल लेंथ पर या फिर फोकस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट focuses the light at the focal point या फिर एट द फोकस, ऐसे भी लिखता हूँ, ठीक है ना, एट द फोकस। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना, अगर कोई पॉइंट सोर्स उसके फोकल पॉइंट पर ही हो, ठीक है, एंड उसमें से अगर लाइट यहाँ पर लेंस पर टकरा है तो वो पैरेलली इन्फिनिट तक जाने देगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर एक थोड़ा सा रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास वो क्या करता है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट सोर्स
से यहाँ से लाइट आ रही हो, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ से लाइट आ रही हो ऐसे, तो वो अपने फोकस पॉइंट पर सारी की सारी लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, वही उसका काम होता है, ठीक है। एंड अगर हम क्या करें, इसके फोकस पर ही कोई सोर्स लगा दे, तो सोर्स से ये लाइट तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे डायरेक्शन में, तो वो पैरेलली आउटपुट में हमें लाइट देगा, जो कि जाएगी इनफाइनाइट तक, जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाते तब तक ये इनफाइनाइट तक ट्रैवल करेगी। तो इस केस में भी यही हुआ ना, कि जो लाइट की डायरेक्शन थी वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ से आउटपुट में जो लाइट मिलेगी उसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो एक दूसरे के साथ पैरेलली होनी चाहिए। तो ये जो ग्रीन कलर का एरो था वो क्या दिखा रहा था, वो दिखा रहा था हमारी डायरेक्शन ना। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्यों, ये जो लेफ्ट, इसको मैं बोल देता हूँ लेफ्ट कंपार्टमेंट, ठीक है, लेफ्ट साइड यानी हमारी राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड क्या किया था मैंने, मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट था, उसमें मैंने डायरेक्शन को बताने के लिए मैं क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि नहीं, ये जो स्फीयर बन रहा है, स्फीयर की सरफेस है ना और कुछ नहीं है, ये लाइट का स्फीयर है एंड स्फीयर की सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ले लिया, तो मुझे डायरेक्शन मिल गई। अब राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिली है, डायरेक्शन मिली। अब मुझे फाइंड करना है उसका सरफेस, यानी कि उसका जो वेव फ्रंट है वो, समझ रहे हो ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने प्रोसेस की थी उसकी उल्टी प्रोसेस यहाँ पर करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मुझे वेव फ्रंट पता था, मुझे डायरेक्शन कैसे मिल गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। राइट हैंड साइड मुझे डायरेक्शन पता है, तो वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर कोई सरफेस ड्रॉ करने से, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे सरफेस बना दूं, ये वाली सरफेस, ऐसी सरफेस जो कि सारी के सारे जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर हो, तो मुझे ऐसा वेव फ्रंट मिलेगा ना, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट क्या कहलाता है, प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है, समझ रहे हो ना। ये थ्री डायरेक्शन में आप जब देखोगे तो ये प्लेन बना रहा होगा, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, कि जो इमर्जिंग आउट वेव फ्रंट है फ्रॉम द लेंस वो क्या मिला, प्लेनर, प्लेनर वेव फ्रंट। इंसिडेंट में जो वेव फ्रंट था वो क्या था, स्फेरिकल, ठीक है। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, फ्रॉम आवर कंसेप्ट इज, द इमर्जिंग आउट वेव फ्रंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द convex lens is planar wave front. I hope you understood it well. Best of luck.